आ रहे हैं किसमें, पब्लिक फाइनेंस। तो इसका दो पार्ट होता है, पहले वो एक्सपेंडिचर देखेगी, हाँ, दूसरा पब्लिक रेवेन्यू। तो पहला हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके चलते हैं, है ना। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है, एक तो हम लोग सबको समझ में आ रहा है कि वेलफेयर को अगर इंक्रीज करना है, डेवलपमेंट को अगर बढ़ाना है, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो कंट्री के प्रिजर्वेशन के लिए हो, या सोशल सिक्योरिटी के लिए हो, या फिर डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर कुछ भी, मतलब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों भी उसमें करना पड़ता है। समझ गए बात कि नहीं। यहाँ पर बेसिकली अभी हम लोग इसको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, ये दोनों एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, प्रोडक्टिव में आपका जितना भी डेवलपमेंट वर्क है वो सारा आ जाता है। अनप्रोडक्टिविटी में कौन कौन सा आ जाता है, आपका सोशल सिक्योरिटी और नेशन सिक्योरिटी, ये दोनों आ जाता है ना। हाँ, सोशल सिक्योरिटी प्लस नेशन सिक्योरिटी, और इसमें पूरा डेवलपमेंट वर्क हो जाएगा। बस समझ आ गया। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें दो तरह का थ्योरी आता है, एक को हम लोग कहते हैं प्योर थ्योरी, और दूसरा को कहते हैं हम लोग जनरल थ्योरी। ठीक है, जनरल थ्योरी में कौन कौन आ जाएगा, वैगनर, दूसरा पीकॉक, वाइजमैन, उसके अलावा भी एक होता है कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये भी जनरल थ्योरी की ही तरह है, लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, और प्योर थ्योरी में कौन कौन सा जाता है, प्योर थ्योरी नहीं पढ़ाने वाले हैं। पहला जो है एबिलिटी, पीगू एबिलिटी टू पे, इसमें है कि दूसरा में है, जैसे कि पहला इसमें क्या था, एडोल्फ वैगनर, इसका बहुत बार बार आता है, एडोल्फ वैगनर। ठीक है, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इनका थ्योरी का क्या नाम है, इसमें पूछता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्टेट का एक्टिविटीज जो है, लॉ ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। ठीक है, इनका ओपिनियन क्या था कि जैसे जैसे हमारा जीएनपी बढ़ेगा, मतलब कि नेशनल इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा इनकम भी बढ़ेगा, सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। और वो भी तेजी से बढ़ेगा, है ना। ठीक है, इन्होंने दो तरह से दिया था, एक डिमांड साइड एक्सपेंडिचर और सप्लाई साइड एक्सपेंडिचर की क्यों बढ़ता है वैसा एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिमांड साइड वाला में क्या हो जाएगा, आपका सोशल वेलफेयर, ये सब सारा चीज आ जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ में। और सप्लाई साइड में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आ जाएगा, है ना।
ठीक है। इनका थ्योरी का भी हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जिग जैक, है ना। वो स्मूथ बढ़ेगा और ये जिग जैक बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखिएगा, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेप लाइक मैनर, है ना, नाम देता है स्टेप लाइक मैनर, है ना, जैसे सीढ़ी होता है ना उस तरह से। या फिर इसी को नाम देता है जर्क। ठीक है, हाँ, मैनर मैनर, या फिर इसी को बोलता है जिक जैक। जिक जैक बोलता है कि देखिए, कांस्टेंट चलता है, फिर कुछ डिस्टरबेंस होता है, बढ़ जाता है, फिर कांस्टेंट चलता है, फिर डिस्टरबेंस कुछ होगा तो फिर बढ़ जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक बार बढ़ गया तो वो वापस फिर नीचे नहीं आता है ना। और इसका जो कारण है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का कारण जो है वो 3 देता है। पहला बोलता है क्या, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के कारण, मतलब कि पुराने वस्तु को नयापन करना पड़ता है ना। जैसे पुराना मशीन है, पुराना डिफेंस इक्विपमेंट है ना, या फिर पुराना रोड है तो उसको नया बनाना होता है, तो उसके कारण होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसको, जो ओल्ड है उसको चेंज करता है न्यू में। ओल्ड वन विल चेंज, ओल्ड वन विल बी चेंज इन न्यू वन, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो हमारा सब चीज चेंज करना होता है। ठीक है। दूसरा, इंस्पेक्शन इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं निरीक्षण। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा। वार हो रहा है तो वार वाला भी आ जाएगा, इसमें सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा, है ना। और अदर सोशल डिस्टरबेंस भी आ जाएगा, डिस्टरबेंस। ठीक है, अदर सोशल डिस्टरबेंस जैसे कि आपको ये, हाँ, जैसे इंटरनल में हो गया कि कहीं पे दंगा फसाद हो रहा है, उसको करने के लिए। फिर अभी जैसे देखिए कोरोना वायरस हो गया, तो ये सब चीज़ के लिए कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गया, है ना। जैसे कि पानी नहीं गिरा तो आपका अकाल पड़ गया, कोई बीमारी आ गया। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे खर्च करना चाहते हैं, तो इसी को दूसरा टर्म में हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक्सटेंशन के कारण उत्पन्न होता है, एक्सटेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड जो है, कंसंट्रेशन होता है, इफेक्ट, या इसको बोलता है एकाग्रता प्रभाव। ठीक है, ये प्योर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है ना, प्योर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और ये एक्चुअली आपका ग्रोथ रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। देखिए ऊपर वाला से यहाँ पर मैच मत कर दीजिएगा, है ना, वो एक्सटेंशन है, यहाँ पर ग्रोथ हो गया। ठीक है, और ये प्योर पॉलिटिकल का होता है, जैसे कि हम लोग का एमएलए होता है जी, एमएलए होता है, एमपी होता है। ठीक है, तो इन लोग को फंड मिला जाता है ना, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, सीएम होता है। तो इन लोग जब हम लोग चुन के भेजते हैं तो कुछ डेवलपमेंट का काम करता है कि नहीं करता है। कि कहाँ पर हमको इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ पर हमको नया ब्रिज बनाना है, फिर हमको नया इंडस्ट्री बैठाना है, इंडस्ट्री में से कौन सा इंडस्ट्री बैठाना है। तो ये सारा चीज जो है वो किससे मतलब है, आपका कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट से है।
समझ गए बात कि नहीं?